अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहें बाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में आपके माल में इजाफा फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बगैर गन्ने के कभी आपने गन्ने का रस बनाया है? नहीं बनाया तो आज हाँ ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत ही मज़ेदार। गर्मियों में आपको फ्रेश करने के लिए ये जूस बनाएंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने गुड़ लिया है। गुड़ मैंने दो किस्म का लिया है, ये तेज़ कलर का है, दूसरा थोड़ा लाइट कलर का है। ये घर का गुड़ है, ये आपने याद रखना है कि आप बाज़ार वाला ले रहे हैं। लाइट कलर का होता है, उसमें उन्होंने रंग कार्ड डाला होता है, उससे ये कलर उसका रंग कार्ड से थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। तो इसको हम लेंगे, मैंने दो इसके लिए हैं, आप एक ले सकते हैं। इसकी पूरी पेसी जो है आप 2 से 3 जितने आप गिलास बनाना चाहते हैं उससे के हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे। इसको आप कूट भी सकते हैं कि इसको छोटा छोटा सा क्रश कर दे किसी भी चीज़ के साथ, थोड़ी के साथ किसी भी कपड़े में डाल के ना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं इसको कटिंग करके इसमें डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीसों में इसको कटिंग कर देंगे और इसको सारे को हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। ये सभी घरों में मौजूद होता है आजकल। तो ये एक छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, आपने देखना है बिल्कुल छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। ये कम से कम 7 से 8 गिलास बनेंगे उसके लिए है। और इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। एक पुदीने की ये भी खासियत है, जो पुदीना है ये आपका कलर भी वाइट करता है क्योंकि इससे खून साफ़ होता है। इसमें पानी डाल देंगे, दरमियाना सा पानी डालना है हमने, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है इसमें अच्छे से। ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना ये अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। ब्लेंडर को चला देंगे तो इसको हमने सिर्फ इसे 5 मिनट के लिए या फिर 2 से 3 मिनट के लिए आप ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके गुड़ के टुकड़े छोटे हैं तो फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरा 2 मिनट में हो गया। तो ये देखिए जी, हम अच्छा सा प्यारा सा बोल लेंगे, उसमें बर्फ़ डाल देंगे। बर्फ़ डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है और मैं जो इसमें पानी डालूंगी वो भी मैं ठंडा ही इस्तेमाल करूँगी ताकि ये ज़्यादा मज़ीद ठंडा हो जाए, उससे बहुत मज़े का लगे। पुदीने के फ्रेशनेस के लिए पत्ते डाल देंगे और ये पत्ते भी जो है ना पुदीने के, ये मेरे घर के ही गमले में उगाया हुआ पुदीना है। साथ में लेमन के हम इसमें डाल देंगे कटिंग करके स्लाइस। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो साथ में लेमन आपने 2 अदद इसमें निचोड़ के डाल देने हैं बड़े साइज़ के, ताकि थोड़ा ये खट्टे साइज़ का फ्लेवर आने लग जाए, अंदर इसके मज़े का फ्लेवर आता है लेमन के साथ। फिर ये बिल्कुल गुड़ का शरबत नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे ये गन्ने का रस हो, इसलिए लेमन इसमें बहुत ज़रूरी जाएंगे। तो इसको हमने छान लेना है ताकि इसके जो भी ज़र्रे हैं या गुड़ जो छोटा छोटा रह गया है वो ज़ाया कर देंगे। और इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे मज़ीद। इसको हमने 7 से 8 गिलास तक तकरीबन बना लेना है क्योंकि इतना मीठा ये 2 गुड़ की जो पेशियाँ हैं ना ये इतने मीठा कर देंगी कि ये इतना हो जाए। और इसमें हमने डाला है काला नमक। काले नमक से इसका बिल्कुल जो फ्लेवर है ना वो ऐसे आएगा जैसे गन्ने का रस है, ये गन्ने का शरबत बिल्कुल भी नहीं लगेगा गुड़ का। अगर आपने गुड़ को ऐसे ही बना लेंगे, नमक काला नहीं डालेंगे तो फिर ये गुड़ का शरबत लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि ये गन्ने का रस है। काला नमक डालेंगे तो ये गन्ने का रस बन के तैयार हो जाएगा। कैसे लगी ये आज ज़बरदस्ती ठंडा ठार गिलासों में डालें और मेहमान आए हैं आपके, आप मेहमानों को भी दें, यकीन जाने वो भी खुश हो जाएंगे क्योंकि ड्रिंक पीने से बेहतर है कि आप ऐसी देसी चीज़ें पिएँ। तो बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। मैंने 1 गिलास तो ऐसे ही पी लिया, बाकी के भी मैंने 2 गिलास खड़े खड़े ही पी लिए। इतना मज़े का, इतना ठंडा ठंडा ये गिलास लगे मुझे गन्ने का शरबत। तो माशाल्लाह से इतना सारा ये बन गया, आप देख सकते हैं पीछे जग में भी आधा जग भी भरा हुआ है और 4 गिलास भी मैंने बना लिए। तो इतना सारा ये बन के तैयार हुआ। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।